Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are going to start our fifth chapter from Footprints Without Feet, and the name of the chapter is also Footprint Without Feet. So students, basically ये जो chapter है ना is the extraction from a novel. 12th standard में there was a novel called Invisible Man. और ये जो चैप्टर है ना ये उस नॉवेल का एक्सट्रैक्शन है. एक स्मॉल पार्ट उस नॉवेल का हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है. सो बेसिकली दिस इज़ अ चैप्टर अबाउट अ साइंटिस्ट. एक ये ऐसा साइंटिस्ट है जिसने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, जिसने एक केमिकल बनाया हुआ है रिसर्च के बेसिस पर, जिससे वो इनविजिबल हो जाता है. करेक्ट, मतलब वो गायब हो जाता है. वी कैन नॉट सी हिम. सो वी विल सी दैट कि ये चैप्टर कैसे प्रोसीड करता है, कैसे वो इनविजिबल होता है, इनविजिबल होने के बाद वो कैसे विजिबल होता है, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करता है, कैसे उन प्रॉब्लम्स को वो ओवरकम करता है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर. द टू बॉयज started in surprise at the fresh, muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of the house in the middle of London? And where was the man? As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. Further, footprints followed, one after another, declining the steps and progressing down the streets. The boys followed, fascinated, until the muddy impression became fainter and fainter and at the last disappeared altogether. The explanation of the mystery was really simple enough. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make a human body transparent. Giffen, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that human body could become invisible. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. Brilliant scientist though he was, Giffen was rather a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him. In revenge, Giffen set fire to the house. To get away without being seen, he had to remove his clothes. Thus, it was that he became homeless wanderer, without clothes, without money, and quite invisible, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. Okay, अभी यहाँ पे स्टोरी कैसे प्रोग्रेस हो रही है. दैट देर आर टू बॉयज़, वो कम्प्लीटली सरप्राइज्ड है क्योंकि मडी एरिया है एंड वहाँ पे पर्सन नहीं दिख रहा है उनको. पर्सन की जगह पर सिर्फ उसके फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं. ठीक है, और वो फुटप्रिंट्स भी कैसे, शूज़ नहीं है, डायरेक्टली बेयर फीट्स है और वो फीट का प्रिंट उनको दिख रहा है. नाउ द बॉयज़ आर लाइक वेरी मच फैसिनेटेड कि ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है. गेटिंग, बिकॉज यूजुअली फुटप्रिंट्स कब आएंगे, जब फीट हो गए, जब पैर ही नहीं होगा तो प्रिंट भी नहीं आ सकता. बट यहाँ पर द बॉयज़ वेर वेरी मच फैसिनेटेड. दे वॉन्टेड टू सी कि एग्जैक्टली क्या है. क्यों? क्योंकि उन लोगों ने मडी एरिया में फुटप्रिंट्स देखे थे लेकिन कोई भी पर्सन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था. नाउ द मिस्ट्री वॉज वेरी मच सिंपल. जो मडी फीट्स जो बॉयज़ देख रहे थे वो एग्जैक्टली किसके थे. दिस फीट्स वेयर ऑफ अ साइंटिस्ट जिसने अभी अभी डिस्कवर किया था कि कैसे ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बना सकते हैं. मतलब कैसे एक ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट बन सकता है. ट्रांसपेरेंट क्या है? जिसमें से लाइट पास हो सकती है इजीली. सो अगर लाइट पास हो रही है तो हमें पर्सन नहीं दिखेगा. तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे ड्रग्स बनाए थे, ऐसा हम कह सकते हैं फॉर्मूला बनाया था जिससे ह्यूमन बॉडी कंप्लीटली डिसअपियर हो सकती है. डिसअपियर का मतलब ट्रांसपेरेंट हो सकती है. Griffin, the scientist, had carried out many experiments. Griffin ने, he is a scientist and he is the lead of the chapter. उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए एंड एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करके फाइनली ही वॉज एबल टू मेक ह्यूमन बॉडी इनविजिबल. फाइनली उसने क्या किया, खुद ही वो ड्रग्स उसने कंज्यूम किए और उसकी बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास.
कैसे ट्रांसपेरेंट हो गई थी? लाइक अ ग्लास, एंड इवन इट वॉज एज सॉलिड एज ग्लास. मतलब ही वॉज देयर. अगर गिफिन जहाँ खड़ा है वहाँ पर कोई हाथ मतलब स्विंग करेगा तो उसको पता चलेगा कि देर इज समबडी, अगर अंदाजे से भी कर रहा है तो. क्यों? क्योंकि गिफिन की बॉडी सिर्फ ट्रांसपेरेंट हुई थी, कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हुई थी. गेटिंग कंप्लीटली डिसअपियर होगी तो हम लोग अगर स्विंग करेंगे तो नहीं लगेगा, लेकिन उसकी बॉडी नॉर्मल बॉडी जैसी ही थी, बस क्या हो गया था? इट बिकेम ट्रांसपेरेंट. मतलब सिर्फ आप देख नहीं सकते थे, बाकी गिफिन वॉज प्रेजेंट देयर. नाउ Giffen, he was a brilliant scientist. He was a great scientist. Just imagine, अगर कोई साइंटिस्ट इनविजिबल होने के लिए ड्रग्स बना सकता है, इनविजिबल होने के लिए इतने एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है वो, तो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू बी ब्रिलियंट. तो ग्रिफिन भी जो है, ही वॉज वेरी ब्रिलियंट साइंटिस्ट, लेकिन ही वॉज अ लॉलेस पर्सन. मतलब थोड़ा भी उसके अंदर वैल्यूज नहीं थे. एक बार उसने रेंट नहीं पे किया था, एंड उसका जो लैंडलॉर्ड था वो उसको बहुत डिसलाइक करता था. एंड बिकॉज द लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड, लैंडलॉर्ड ने ग्रिफिन को घर से बाहर निकाल दिया. ना घर से बाहर निकाल दिया तो ग्रिफिन को भी गुस्सा आया, एंड उसने क्या किया? उसने पूरा का पूरा घर ही जला डाला. गेटिंग? मतलब यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही वॉज. क्योंकि उसको गुस्सा आया, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगा, उसने क्या किया? लैंडलॉर्ड का घर जला दिया. एंड बचने के लिए, बिकॉज पीपल न्यू कि उसने घर जलाया है, सो बचने के लिए उसने क्या किया? ही टुक ऑफ हिज क्लोथ, और वो कंप्लीटली इनविजिबल हो गया. गेटिंग? जो क्लोथ पहनेगा बॉडी पर तो दिखेगा कि देर इज समथिंग, लेकिन उसने क्लोथ ही रिमूव कर दिए तो पता ही नहीं चला कि देर इज समवन एट द प्लेस, और वहाँ से वो भाग गया. एंड फाइनली ही वॉज वंडरिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन, जिसके पास, उसके पास घर भी नहीं था, उसके पास कपड़े भी नहीं थे, उसके पास मनी भी नहीं था. ही वॉज हैविंग नथिंग, और वो सिर्फ क्या कर रहा था? ही वॉज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन. He escaped easily enough from the boys who followed his footprint in London, but his adventures were by no means over. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. It was midwinter. The air was bitterly cold, and he could not do without clothes. Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expenses. He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. Soon, with shoes and overcoat and wide-brimmed hat, he became fully dressed and visible person. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. Finally, he settled down to sleep on a pile of quilts. Okay, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? That Griffin was easily able to escape from the boys. जो boys थे उनसे तो वो escape मतलब बच के साइड से निकल गया. Boys were like फुटप्रिंट्स फेंटर होते गए एंड फाइनली डिसअपियर हो गए, तो बॉयज़ भी अब उसका पीछा नहीं कर रहे थे. बट प्रॉब्लम थी कि ग्रिफिन का एडवेंचर यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ. रीज़न दैट उसने बहुत गलत टाइम सिलेक्ट किया था टू बिकम इनविजिबल. उसने बहुत गलत टाइम सिलेक्ट किया था टू मूव विदाउट क्लोथ्स. द रीज़न वॉज कि लंदन में इट वॉज मिड विंटर्स, ठंडी बहुत ज़्यादा थी, एंड विदाउट क्लोथ्स ही वॉज नॉट एबल टू सर्वाइव. और अगर वो क्लोथ पहनेगा तो वो दिख जाएगा, इसीलिए ही वॉज वंडरिंग विदाउट क्लोथ्स. बट बाद में फाइनली उसने क्या डिसाइड किया? दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू रोम हियर. वो कुछ ना कुछ अपनी बॉडी को वार्मथ देने के लिए करेगा, इसलिए उसने क्या किया? ही वेंट टू अ बिग स्टोर इन लंडन. जब तक लोग थे वहाँ पर, जब तक स्टाफ था, वो ऐसे ही कॉर्नर में खड़ा हुआ था सो दैट नोबडी कुड नोटिस हिम, नोबडी कुड फील हिम, क्योंकि देख तो सकते ही नहीं थे, गलती से कोई टच भी ना कर दे. एंड इसलिए ही वॉज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर. जैसे ही क्लोजिंग टाइम हुआ शॉप का, जब सब चले गए, डोर शट हो गए थे, ग्रिफिन ने अपने आप को कंप्लीट लाइक क्या कह सकते, पैम्परिंग किया. उसने सबसे पहले क्लोथ्स पहने डिफरेंट, उसने फिर ओवरकोट पहना, शूज़ पहने, देन ही टुक द हैट, कंप्लीटली ही वॉज ड्रेस्ड. फिर ड्रेसअप होने के बाद वो
रेस्टोरेंट में गया, मतलब जो बिग स्टोर था उसके साथ कनेक्टेड था ये सब, वहाँ पर गया, वहाँ पर से उसने मीट खाया, देन ही हैड कॉफ़ी, फिर उसके बाद वो ग्रॉसरी शॉप से स्वीट और वाइन लेकर गया था, उसने स्वीट भी कंज्यूम किया, वाइन भी पिया, एंड फाइनली पूरा वो गद्दों का जो पाइल होता है उसके ऊपर जाकर वो सो गया. If only Griffin had managed to wake up in the good time, all might have been well. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving the next morning. अब क्या हुआ प्रॉब्लम, दैट अगर ग्रिफिन टाइम पर उठ जाता, सुबह उठकर क्लोथ्स निकाल देता, हैट निकाल देता, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, फिर से वो इनविजिबल हो जाता. लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, दैट जब शॉप के जो असिस्टेंट्स है वो अंदर आए, उसके बाद ग्रिफिन उठा एंड असिस्टेंट्स ने उसको देख लिया. समझा क्या बोला हुआ है यहाँ पे, दैट ही वॉज वंडरिंग इन लंडन विदाउट क्लोथ्स, विदाउट फूड, विदाउट मनी, विदाउट होम, उसके पास कुछ भी नहीं था. एंड लंडन में दैट वॉज द टाइम जब ठंड बहुत ज़्यादा थी एंड ही नीडेड क्लोथ्स. इसलिए उसने क्या किया, ही वेंट टू द शॉप, उसने क्लोज होने का वेट किया. जैसे ही शॉप क्लोज हुआ उसने अपने आप को वार्म क्लोथ्स दिए, उसने ओवर कोट पहना, ही वोर द हैट एंड एवरीथिंग. देन उसके बाद उसने फूड भी कंज्यूम किया, वाइन भी पिया, और फिर जाकर वो गद्दे के ऊपर सो गया. बट सीन क्या हुआ, दैट अगर ग्रिफिन पहले उठ जाता थोड़ी देर, तो वो क्या कर सकता था, अपना हैट, अपना ओवर कोट, अपने शूज़, अपने क्लोथ रिमूव कर सकता था. और अगर वो इतना कर देता तो कोई उसको देख नहीं पाता. गेटिंग, और वो सेम चीज़ फिर से नेक्स्ट डे रिपीट कर सकता था. गेटिंग, क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, दैट अगर ग्रिफिन ने मैनेज कर लिया होता टू वेकअप अर्ली, तो सिचुएशन क्या होती, दैट वो पूरे दिन स्टोर के अंदर रह सकता था, रात को जब क्लोज होगा तो फिर से वो खा सकता था, फिर से वो क्लोथ्स वगैरह पहन सकता था. बट प्रॉब्लम क्या हो गई कि वो थोड़ा लेट उठा, और कब उठा, जब शॉप के असिस्टेंट्स आ चुके थे. जब शॉप के असिस्टेंट आए तो लोगों ने उसको देख लिया. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. They naturally gave chase. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. So once more, he found himself invisible but naked in the chilling January air. क्या हुआ यहाँ पे, शॉप के असिस्टेंट्स आए, शॉप के असिस्टेंट्स ने साइंटिस्ट को देख लिया. ग्रिफिन बहुत पैनिक हो गया था कि क्या करे क्या नहीं करे. तो फाइनली उसने क्या डिसाइड किया कि अभी वो भाग जाएगा, बिकॉज और कोई चारा था नहीं उसके पास, ही डिडंट हैड एनी अदर ऑप्शन. तो उसने क्या डिसाइड किया, दैट ही इज़ गोइंग टू रन. वो भागने लगा. अभी वो भाग रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, लोगों को लगेगा वो चोर है, वो कुछ चुरा कर लेकर जा रहा है, इसलिए लोगों ने भी उसको फॉलो करना शुरू कर दिया. बट ग्रिफिन वॉज एबल टू एस्केप. रीज़न कि भागते भागते उसने क्या किया, अपने क्लोथ्स को रिमूव करना स्टार्ट कर दिया. आप देख सकते हो यहाँ पे शॉप के असिस्टेंट्स उसको चेस कर रहे हैं, एंड यहाँ पे ग्रिफिन क्या कर रहा है, ही इज़ क्विकली रिमूविंग हिज क्लोथ्स. एंड जैसे ही उसने क्लोथ्स रिमूव किए तो लोग उसको देख नहीं पा रहे थे, एंड क्योंकि देख नहीं पा रहे थे, दे वर नॉट एबल टू चेज हिम, एंड फाइनली वो एस्केप हो गया. बट प्रॉब्लम क्या हुई, दैट अगेन जनवरी की इतनी ठंड में उसके पास फिर से कोई कपड़े नहीं थे, उसके पास फिर से रहने के लिए कोई जगह नहीं थी. दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ theoretical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big busty side whiskers, and a large hat. To escape without being seen, he casually attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. अब क्या होता है, फाइनली इसने डिसाइड किया है दैट ही वांट सम क्लोथ्स, क्योंकि अगर क्लोथ्स नहीं होंगे तो ही कुड नॉट सर्वाइव, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी. सो इसलिए इसने क्या डिसाइड किया कि ही विल गो टू सम थियोरेटिकल कंपनी, जहाँ पर थिएटर्स में आपने देखा होगा वहाँ पे बहुत सारे प्रॉप्स होते हैं, मीनिंग बहुत सारी चीज़ें होती है, फॉल्स नोज, देन उसके बाद मुस्टैचेस, ये सब चीज़ें वहाँ पर होती है. सो ही डिसाइडेड कि अभी उसको क्लोथ नहीं चाहिए, क्लोथ के अलावा भी चीज़ें चाहिए, बिकॉज नेक तक क्लोथ आ जाता है. ठीक है, फिर वो हैट पहनता है.
तो नेक से हैट तक का जो फेस है वो इनविजिबल होता है, दिखता ही नहीं है। तो पीपल में स्टार्ट डाउटिंग कि ये क्या है, मतलब शोल्डर तक क्लोथ है, देन उसके बाद ऊपर कुछ भी नहीं है, गैप है, फिर उसके बाद हैट है। तो इसलिए व्हाट ही डिसाइड्स कि वो अभी कुछ ऐसा भी लेगा जिससे वो अपना ये गैप को कवर अप कर सके। तो उसने क्या किया, पूरे बैंडेजेस उसने बांध लिए, देन उसके बाद उसने डार्क ग्लासेस पहन लिए ताकि उसकी आईज कोई नहीं देख पाए, क्योंकि आईज है ही नहीं। नेक्स्टली उसने फॉल्स नोज लगा लिया, उसने जो विस्कर्स है वो यूज कर लिए, एक बड़ा सा हैट ले लिया, एंड फाइनली ही वॉज एबल टू एस्केप। फिर वो धीरे धीरे वहां से आया। ही सॉ शॉपकीपर के ऊपर उसने हल्का सा अटैक किया, एंड शॉपकीपर के पास जितना भी पैसा था वो सब पैसा लेकर वो चला गया। क्लियर? दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा अब तक? दैट ग्रिफिन ही वॉज अ साइंटिस्ट, उसने एक इनविजिबल होने के लिए ड्रग बनाया, ही कंज्यूम द ड्रग हिमसेल्फ। उसका लैंडलॉर्ड उसके ऊपर बहुत गुस्सा था, इसलिए ग्रिफिन ने उसका घर ही जला दिया। एस्केप होने के लिए उसने अपने क्लोथ सब निकाल दिए, तो इट वॉज कोल्ड, सो इसलिए उसने क्या डिसाइड किया, हिल गो टू अ शॉप। वहाँ पर वो गया, उसने खाया पिया, क्लोथ्स भी पहने, बट ही वॉज नॉट एबल टू वेक अप ऑन टाइम, जिसकी वजह से उसको उस शॉप से भी भागना पड़ा। वहाँ से भागने के बाद ही केम टू द थिएटर वर्ल्ड, जहाँ पर से उसने कपड़े भी लिए, उसने बैंडेजेस भी लिए, फॉल्स नोज भी लिया, ग्लासेस लिए, एंड वहाँ के एक शॉपकीपर पर अटैक करके उसने पैसे भी ले लिए। ठीक है, दिस वॉज द स्टोरी टिल नाउ। आगे कंटिन्यू करते हैं। Eager to get away from the crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. The arrival of the stranger in winter was in any case an unusual event. A stranger of such uncommon experience set all the tongues wagging. Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Iping is desire for solitude. I did not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face." Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Halls was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. But the stolen money did not last long, and presently Giffen had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by the noise in the study. Creeping downstairs, they heard the clink of money being taken from the clergyman's desk. Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender. अब क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि गिफिन को पता है दैट लंदन इज़ अ क्राउडी प्लेस, और वहाँ पर अगर वो बैंडेजेस एंड ऑल लगाकर घूमेगा तो पीपल आर गोइंग टू डाउट हिम। सो इसलिए उसने क्या किया, ही डिसाइडेड टू गो टू अ विलेज जहाँ पर बहुत शांति हो, एंड वहाँ पर उसने डिसाइड किया दैट ही इज़ गोइंग टू स्टे। उसने 2 रूम बुक्स किए। अब सिचुएशन क्या थी, दैट द विलेज वॉज अ वेरी स्मॉल प्लेस जहाँ पे बहुत कम लोग रहते थे, एंड उस विलेज के अंदर किसी भी पर्सन का आना, दैट वॉज द टॉक ऑफ द टाउन। मतलब कोई पर्सन विंटर में वहाँ पर आया है, वो भी बहुत बड़ी बात होती थी, एंड वो पूरे विलेज में फैल जाती थी। पीपल यूज टू टॉक अबाउट इट। एंड ऐसे सिचुएशन में ग्रिफिन, जिसने पूरा बैंडेजेस लगाया हुआ है, थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है, उसका आना वॉज एडिंग फ्यूल टू द फायर। देन उसके बाद मिसेस हॉल्स, शी वॉज द लैंड लेडी ऑफ द
मतलब वी कैन से कि ये जो इन था, लोकल इन, वो मिसेस हॉल का था एंड उन्होंने ही गिफिन को रहने के लिए जगह दी थी. तो शी वॉज क्लियर, शी वॉज लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको भी थोड़ा डाउट हुआ कि व्हाट इज़ दिस पर्सन लाइक, क्योंकि उसने पूरा बैंडेजेस लगाया हुआ है, बात नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा. मिसेस हॉल्स ने बहुत ट्राई किया दैट वो उसके साथ फ्रेंडली हो सके, लेकिन द साइंटिस्ट वॉज इन नो मूड ऑफ बिकमिंग फ्रेंडली विथ हर. उसने क्लियरली क्या बोल दिया दैट मैं यहाँ पर आया हूँ बिकॉज मुझे अकेले रहना था, सो आई विश कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा. एंड फेस के लिए उसने क्या बोल दिया दैट उसको अभी उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से हिज फेस हैज़ बीन अफेक्टेड. नाउ मिसेस हॉल्स, शी वॉज इन नो सिचुएशन कि वो डाउट कर सके, मतलब डाउट तो था, लेकिन क्योंकि उनके गेस्ट ने पेमेंट एडवांस में कर दिया था, इसलिए मिसेस हॉल्स वॉज लाइक प्रिपेयर्ड कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई कैन एक्सक्यूज ऑल दिस हैबिट्स, क्योंकि पेमेंट जो है वो एडवांस में मिल रहा था उनको. नेक्स्टली थोड़े टाइम के बाद गिफिन का जो स्टोलन मनी था, जो उसने शॉपकीपर से चुराया था, वो ख़त्म हो गया एंड अब उसको रेंट, मतलब जो बिल्स है वो पे करने के लिए ही डिडंट हैड मनी. तो फाइनली गिफिन को एक्सेप्ट करना पड़ा कि उसके पास रेडी कैश नहीं है, लेकिन ही इज़ एक्सेप्टिंग द कैश, ही इज़ एक्सेप्टिंग द चेक. मे बी उसको फ्यूचर में अभी थोड़े दिन में चेक आने वाला है, ऐसा उसने मिसेस हॉल्स को बोला. कुछ टाइम के बाद, मतलब ये जो इवेंट हुए व्हेन ही एक्सेप्टेड दैट ही डिडंट हैड मनी, उसके ही आसपास एक और इवेंट हुआ. दैट वाज द इवेंट जब क्लर्जी मैन और उसके वाइफ, ये दोनों के घर पे कुछ आवाज़ आ रही थी, और वो आवाज़ कैसी थी, पैसों की आवाज़ थी. सो वो लोग क्या हुए, वो लोग धीरे 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 करके स्टडी रूम तक गए. यहाँ पर दे हैव अ स्टिक इन देयर हैंड, और उन्होंने एकदम से डोर ओपन किया. डोर ओपन करते साथ क्लर्जी मैन ने क्या बोला, टू सरेंडर. सिचुएशन समझ में आ रहा है यहाँ पे, व्हाट इज सेड ओवर हियर, दैट क्लर्जी गिफिन ही वेंट टू आइपिंग, इट इज़ अ स्मॉल विलेज. वहाँ पर उसने एक लोकल गेस्ट हाउस टाइप में उसने रहना स्टार्ट किया. ही वॉज वेरी स्ट्रेंजली बिहेविंग. तो उसकी जो मतलब उसकी जो ओनर थी, उसने बोला भी, शी वांटेड दैट वो अपने गेस्ट के साथ फ्रेंडली हो, बट गिफिन ने क्या बोल दिया दैट ही इज़ इन नो मूड टू बिकम फ्रेंड्स. और उसका लंदन से यहाँ पे आने का मेजर रीज़न क्या है, ही वॉन्ट क्या कह सकते हैं, अकेलापन चाहिए. ही डिड नॉट वॉन्ट कि कोई उसको डिस्टर्ब करे, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ही हैज़ केम टू द विलेज. सो लेडी ने उसको एक्सक्यूज़ कर दिया बिकॉज गिफिन ने पेमेंट कर दिया था. नाउ कुछ टाइम के बाद जो चुराया हुआ पैसा था, इट एंडेड, एंड गिफिन के पास कोई भी रेडी कैश अवेलेबल नहीं था. तो उसने एक्सेप्ट भी कर लिया कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, बट मुझे चेक मिलने वाला है. जब उसने बोला कि ही इज़ गोइंग टू गेट अ चेक, उसके ही आसपास, एक आध दिन के आसपास क्या हुआ, क्लर्जी मैन के घर पर देर वॉज अ रॉबरी. मतलब हम अभी क्लियरली रॉबरी नहीं कह सकते, बट उसने कुछ आवाज़ सुनी. आवाज़ उसके ड्रॉर से आ रही थी जहाँ पर पैसे रखे हुए थे. ठीक है, सो ही थॉट कि कोई थीफ होगा. वो नीचे जब उतरा एंड उसने जैसे ही डोर ओपन किया, उसने शाउट किया टू सरेंडर, बट उसके अमेजमेंट के लिए उसने क्या देखा, दैट देर वॉज नो वन. क्योंकि अगर गिफिन था भी तो उसको दिखेगा नहीं. क्यों नहीं दिखेगा, बिकॉज वो चोरी करने आया है, ही इज़ नॉट वेयरिंग क्लोथ्स, तो ही इज़ कम्प्लीटली इनविजिबल. Then to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk, behind the curtains, and even up to the chimney. There wasn't a sign of anybody. Yet the desk has been opened and the housekeeping money were missing. Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. अब क्या होता है यहाँ पे, क्लर्जी मैन जाता है, उसको आवाज़ आती है, लेकिन जब वो डोर ओपन करता है देयर इज़ नो वन. वो और उसकी वाइफ हर जगह पर चेक करते हैं, पर्दे के पीछे, डेस्क के नीचे, चिमनी तक, हर जगह पर चेक करते हैं, बट वहाँ पर कोई भी नहीं होता. बट डेस्क का जो ड्रॉवर है वो ओपन होता है, और उसके अंदर जो पैसे रखे हुए होते हैं वो पैसे भी मिसिंग होते हैं. सो यहाँ पर अब क्लर्जी मैन कम्प्लीटली
क्या कह सकते हैं, अम्यूज्ड एंड पूरे दिन वो क्या कह रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, मतलब अजीब सा चीज़ हो गया, डिफरेंट थिंग हैपेंड, चोरी हुई, आवाज़ आ रही थी लेकिन चोर नहीं था, गेटिंग, तो दिस वॉज द थिंग, वो पूरे दिन बोलता रहा। बट अब क्या बोला है यहाँ पे, दिस वॉज नॉट द ओनली थिंग जो उस विलेज में हुई थी, देर वॉज समथिंग एल्स ऑल्सो हैपेंड ऑन दैट डे इन द विलेज। समझे यहाँ तक स्टोरी क्या है? क्लर्जी मैन चेक करता है उसके रूम में, चोरी हुई है लेकिन चोर नहीं है, तो वो पूरे दिन क्या बोल रहा है, दैट अजीब सी चीज़ हो गई है, ठीक है, चोरी किया है लेकिन चोर ही नहीं दिख रहा, वी चेक्ड एवरीवेयर बट देर वॉज नो थीफ। फिर उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, दैट अब यहाँ पे राइटर क्या बता रहा है हमको कि दिस वॉज नॉट द ओनली थिंग जो उस विलेज में हुई थी। क्या सिर्फ चोरी नहीं हुई थी, चोरी के अलावा देर वॉज समथिंग एल्स जो इस विलेज में हुआ था, और ये किसके साथ हुआ था, ये मिसेस हॉल्स के साथ हुआ था। सो लेट्स सी के एग्जैक्टली what happened to her. The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. Usually it was shut and locked, and he was furious if anyone entered his room. The opportunity seemed too good to be missed. They peeped around the doors, saw nobody, and decided to investigate. The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time, and stranger still, the clothes and the bandages that he always wore were lying about the room. All of a sudden, Mrs. Halls heard a sniff close to her ear. The moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed into her face. Then the bedroom chair became live. Springing into the air, it charged straight at her, legs foremost. As she and her husband turned away in the terror, the extraordinary chair pushed them out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. अब क्या हुआ यहाँ पे, that the what happened exactly over here कि लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ उस दिन जल्दी सोकर उठ गए थे, तो दे सॉ दैट कि साइंटिस्ट का जो दरवाज़ा है वो ओपन है। यूजुअली कभी भी साइंटिस्ट अपना डोर ओपन नहीं रखता, वो हमेशा बंद रखता है। तो वो लोग बहुत क्यूरियस थे जानने के लिए कि साइंटिस्ट कैसे टाइप का पर्सन है, और ये उनके लिए बिकेम एन अपॉर्चुनिटी, करेक्ट, ये एक अपॉर्चुनिटी जैसा बन गई कि पहली बार ऐसा हुआ है दैट डोर क्लोज है, वरना वो डोर बिल्कुल ओपन नहीं करता, वो अलाउ नहीं करता किसी को मिलने के लिए, और ऐसे टाइप के पर्सन के लिए हर कोई क्यूरियस हो जाता है। एंड जब उन लोग ने देखा द डोर इज़ ओपन, तो उन लोग ने क्या डिसाइड किया कि दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जहाँ पर हम साइंटिस्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। सो दे वेंट टू द रूम, वो लोगों ने देखा बेड ठंडा हो रहा था, मतलब साइंटिस्ट थोड़े टाइम पहले उठ चुका है। देन उसके बाद साइंटिस्ट कहीं पर भी नहीं था, एंड सबसे स्ट्रेंज चीज़ क्या थी, दैट साइंटिस्ट कभी भी अगर रूम के बाहर निकलता था तो वो क्लोथ, हैट, बैंडेजेस सब कुछ पहनकर ही निकलता था। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम जो सब चीज़ें रूम में ही थी और साइंटिस्ट ने नहीं पहनी हुई थी। एंड ऑल ऑफ अ सडन जब मिसेस हॉल्स ये सब चीज़ें देख रही थी, अचानक से उनके बैक पर आकर कोई ब्रीथ करने लगा। ठीक है, अगर एग्जैक्टली आपके पीछे खड़े रह के कोई ब्रीथ करता है तो यू कैन हियर द साउंड ऑफ द ब्रीथ ऑल्सो, ना, सांस लेने की आवाज़ भी आपको आ जाती है। तो सेम थिंग हैपेंड विथ मिसेस हॉल्स। फिर एक मोमेंट के बाद उन्होंने देखा दैट बेड पर जो हैट रखी हुई थी वो हैट धीरे धीरे उनके तरफ आ रही है और वो हैट उनके मुंह पर किसी ने रख दी है। देन उसके बाद बेडरूम का जो चेयर था वो अपने आप मूव होने लग गया। अब ये सब मिसेस हॉल्स को तो क्या लग रहा है दैट देर इज सम पावर जो ये कर रही है, बट वी नो कि ये सब कौन कर रहा है, ये सब साइंटिस्ट कर रहा है। उसने क्या किया, बेडरूम चेयर पर बैठकर उसने चेयर को मूव करने लग गया वो। देन उसके बाद उसने धीरे धीरे करके चेयर को डोर की तरफ लिया, मतलब डोर की तरफ इन द सेंस पहले उसने मिसेस हॉल्स और उनके हस्बैंड के साइड लिया, एंड धीरे धीरे करके चेयर को वो आगे लेता गया, एंड फाइनली उन दोनों को साइंटिस्ट ने रूम के बाहर निकाल दिया। रूम के बाहर निकालते ही उसने दरवाज़ा ज़ोर से बंद भी कर दिया। एंड दे वर लाइक वेरी मच वरिड के, मतलब वरिड यानी वो डर गए थे
दे वर इन फियर कि एग्जैक्टली हुआ क्या, बिकॉज ऑब्वियसली अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है, रूम में कोई नहीं है बट ऐसी सब चीज़ें हो रही है, तो हम भी डर जाएंगे. सो सेम थिंग हैपेंड विथ मिसेस हॉल्स एंड हर हस्बैंड. Mrs. Hall almost fell down the stairs in distress. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger and had somehow caused this to enter into her furniture. My poor mother used to sit in that chair, she moaned, to think it should rise up against me now. The feeling among the neighbor was that the trouble was caused by witchcraft. But the witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the stranger scientist was strongly suspected to have had a hand in it. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some money, some ready cash, though he had admitted not longer before that he had no money. The village constable was secretly sent. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded, and I wanted to know it. It is how you came out of an empty room and how you entered a locked room. अब यहाँ पे क्या होता है, मिसेस हॉल्स बहुत ज़्यादा डरी हुई है, वो सीढ़ियों से भी गिर जाती है बिकॉज लाइक उनका ब्रेन जो है अभी वो उन्हीं सब चीज़ों पे फोकस कर रहा है. एंड अब उनको क्या लग रहा है, शी इज़ वेरी मच कन्विंस्ड कि घर के अंदर, उस रूम के अंदर कोई स्पिरिट है, किसी ने वो स्पिरिट उस रूम को हॉन्ट करके रखा हुआ है. और वो बहुत डरी हुई है कि वो स्पिरिट उसकी चेयर के अंदर घुस गया है बिकॉज चेयर मूव कर रही थी. उसको ऐसा लगने लगा, मतलब शी स्टार्टेड सेइंग कि वो चेयर मेरी मम्मी की चेयर है, एंड ये सब थॉट्स उसके माइंड में आ रहे हैं. देन उसके बाद एवरीवन इज थिंकिंग कि ये जो प्रॉब्लम है ये मे बी शायद साइंटिस्ट की वजह से क्रिएट हुआ है. एंड सडनली नहीं, पहले तो क्या लग रहा है कि कोई तो चुड़ैल या कुछ है, मतलब कोई तो स्पिरिट है. बट देन सडनली क्या होता है, लोगों का ध्यान जो है वो कम्प्लीटली कहाँ पर चला जाता है, क्लर्जी मैन के घर पर जो चोरी हुई है उसके ऊपर चला जाता है. हीटिंग क्लर्जी मैन बोलता है कि मेरे यहाँ चोरी हुई है, मनी डिसअपियर हो गया है. तो पूरे विलेज के लोग किसके ऊपर डाउट करने लग जाते हैं, साइंटिस्ट के ऊपर डाउट करने लग जाते हैं. और डाउट और स्ट्रॉन्गर हो जाता है कब, जब वो अचानक से पैसे दे देता है, बिल पे कर देता है, जबकि उसने कुछ टाइम पहले ही बोला था कि उसके पास पैसे नहीं है. एंड सडनली चोरी हुई एंड उसने पैसे दे दिए. सो लोगों को क्या लगता है, लोग उसके ऊपर अब और भी ज़्यादा स्ट्रांगली डाउट करने लग जाते हैं. सीक्रेटली विलेज कांस्टेबल को बुलाया जाता है, बट उसके आने से पहले मिसेस हॉल्स खुद साइंटिस्ट से बात करना शुरू कर देती है. शी इज़ कम्प्लीटली सेइंग कि ऐसे कैसे तुम खाली रूम से बाहर आ गए, है ना. बिकॉज जब मिसेस हॉल्स ने उस रूम को देखा था तो उस रूम में कोई नहीं था, और अब साइंटिस्ट वहाँ से बाहर आ रहा है. तो शी इज़ वेरी क्यूरियस टू नो. शी इज़ कंटिन्यूसली सेइंग कि तुम खाली रूम से बाहर कैसे आए, तुमने मेरे चेयर के साथ क्या कर दिया है. आई वॉन्ट टू नो कि तुम खाली रूम से बाहर कैसे आए, लॉक रूम में तुम अंदर कैसे गए. मतलब देर आर मेनी डाउट्स, देर आर मेनी क्वेश्चंस शी इज़ कंटिन्यूसली आस्किंग. नाउ एज वी ऑल नो कि जो साइंटिस्ट था वो क्विक टेम्पर्ड था, इसलिए याद है आपको उसने लैंडलॉर्ड का घर जला दिया था. सो ही वॉज क्वाइट क्विक टेम्पर्ड. द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड. नाउ ही बिकेम फ्यूरियस. यू डोंट अंडरस्टैंड हु एंड वॉट आई एम, ही शाउटेड. वेरी वेल, आई विल शो यू. Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and nose. It took him only a minute to do this. The horrified people in the bar found themselves staring at the headless man. Mr. Jeffers, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without head. But Jeffers was not easily prevented from doing his duty. If a magistrate warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested, with or without his head. There followed a remarkable scene as the policemen tried to get hold of the men who became
more and more invisible as he threw off one garment after another. Finally, a shirt flew in the air, and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. In the end, Jeffers was knocked unconsciously as he had made the last attempt to hold on the unseen scientist. There, there were nervous, excited cries of "Hold him!" But this was easier said than done. Giffen had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. फाइनली क्या होता है यहाँ पर, अभी साइंटिस्ट है उस पर मिसेस हॉल कंटिन्यूसली क्वेश्चन किए जा रही है एंड ही इज़ क्वाइट क्विक टेम्पर्ड, उसको गुस्सा जल्दी आ जाता है, इसलिए उसने क्या किया, उसने बोला यू वॉन्ट टू नो हु आई एम, आई विल शो यू, मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ. तो उसने सबसे पहले अपना हैट फेंका, बैंडेजेस निकाले, विस्कर्स निकाले, चश्मा फेंक दिया, नोज फेंक दिया एंड विद इन अ मिनट देर वॉज अ पर्सन स्टैंडिंग विदाउट हेड, क्योंकि ये सब निकाल दिया तो उसका सर नहीं दिख रहा था. देन उसके बाद कांस्टेबल आया. कांस्टेबल वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड कि वो कैसे मैन को अरेस्ट कर सकता है जिसका सर ही नहीं है. बट देन ही सेड कि अगर मजिस्ट्रेट ने अरेस्ट करने बोला है तो फिर अरेस्ट करना है, सर हो कि नहीं हो. तो ही डिसाइडेड कि ही इज़ गोइंग टू अरेस्ट. लेकिन सिचुएशन और वर्स्ट होती गई बिकॉज धीरे धीरे करके द मैन वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल. जैसे जैसे वो अपने गारमेंट्स ऑफ करता जा रहा था वैसे वैसे ही वॉज बिकमिंग इनविजिबल एंड फाइनली द शर्ट फ्लाइड इन दी एयर और पर्सन कंप्लीटली इनविजिबल हो गया. मतलब गिफिन वहाँ से निकल गया. लोग एक दूसरे को मतलब हिट हिम करके शाउट कर रहे थे बट इट वॉज ऑफ नो यूज़, क्योंकि कोई पकड़ने के लिए दिखना तो चाहिए बट साइंटिस्ट वॉज नॉट बीन सीन एंड फाइनली वो वहाँ से बचकर निकल गया. सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ इनविजिबल मैन, दैट इज़ द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. यहाँ पे गिफिन पहले लॉज में रह रहा है, गेस्ट हाउस में रह रहा है, ही इज़ लिविंग देयर पीसफुली. फिर उसके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, चोरी करता है, वो चोरी करके लोगों को डाउट उस पर ही होता है. देन मिसेस हॉल्स के साथ भी एक एपिसोड हो जाता है, पूरा एक सीन हो जाता है एंड फाइनली सब लोग इसके ऊपर डाउट करने लग जाते हैं. ही इज़ वेरी क्विक टेम्पर्ड, इसलिए वो क्या करता है, वो अपने क्लोथ्स वहाँ से निकालता है, इनविजिबल होता है और पुलिस और विलेजर्स से बचकर विलेज से निकल जाता है. सो यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है. थैंक यू स्टूडेंट्स.